नमस्कार। ईरान अगर मध्य पूर्व एशिया का खलीफा बनना चाहता है तो अमेरिका पूरे विश्व का दादा बनना चाहता है। लेकिन ईरान में जनवरी में हुए हिंसक प्रदर्शन को मुद्दा बनाकर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में अयतुल्ला अली खामनी खामखा मारा गया। दशकों तक अपनी सख्त नीतियों और कट्टरपंथी फैसलों से पूरी दुनिया को चुनौती देने वाला अयतुल्ला अली खामनी के युग का अंत हो गया। खामनी के मौत की खबर ने न केवल मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सियासत में हलचल पैदा कर दी। अयतुल्ला अली खामनी एक ऐसा नाम जिसे ईरान के भीतर और बाहर एक शख्स तानाशाह के तौर पर देखा गया। उसके शासनकाल की सबसे बड़ी भयावह तस्वीर तब सामने आती है जब वहां की महिलाओं और बेटियों पर हो रहे अत्याचार की तस्वीरें दुनिया के सामने आई। खामनेई ने ईरानी महिलाओं और लड़कियों पर हिजाब का हंटर चलवाया। खामनेई के आदेश पर ईरान में महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया। यह सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक खौफ का नाम था। जो भी महिला इस हुक्म की अनदेखी करता उसे नैतिकता की पुलिस यानी मॉरलिटी पुलिस के हवाले कर दिया जाता और उस पर सरेआम सजा के तौर पर हंटर चलवाया जाता था। जेल में बंद कर यातनाएं दी जाती थी। महिलाओं पर कोड़ मारना, महीनों तक कालकोठरी में बंद रखना और मानसिक प्रताड़ना देना खामनी के राज में ये आम बात थी। महसा अमीनी जैसी कई बेटियों ने इस जुल्म के खिलाफ अपनी जान तक दे दी। ईरान पर इसके अलावा और भी कई गंभीर आरोप हैं। खामनेई हमास, हिजबुल्लाह, हुती जैसे आतंकी संगठनों को फंडिंग कर इजराइल और सुन्नी बहुल इलाकों में आतंक फैला रहा था। गाजा और फिलिस्तीन पर अप्रत्यक्ष रूप से ईरान का दबदबा था। यूएस मिलिट्री ने अयतुल्ला अली खामनेई को एक आतंकवादी कहा है। इससे पहले भी यूएस मिलिट्री ने सद्दाम हुसैन, ओसामा बिन लादेन, अबू बकर अल बगदादी को मार गिराया था। इस सभी ने मिडिल ईस्ट में आतंक फैलाने और अस्थिरता पैदा करने का काम किया था। लीबिया में 2011 में तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी को सत्ता से बेदखल कर मौत के घाट उतार दिया था। गद्दाफी का काफिला जब सिरते से भागने की कोशिश कर रहा था तब फ्रांसीसी और अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने उसके काफिले पर हवाई हमला किया था। इस हमले ने गद्दाफी की सुरक्षा घेरों को तोड़ दिया जिसे वह पैदल भागने पर मजबूर हुए और विद्रोहियों के हत्थे चढ़ गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या खामनेई के जाने के बाद ईरान की बेटियां बिना खौफ सड़क पर निकल पाएंगी? क्या वहां की धार्मिक पुलिस हंटर हमेशा के लिए छूट जाएगा? अमेरिका और इजराइल के इस प्रहार में ईरान की कट्टरपंथी सरकार को घुटनों पर ला दिया है, लेकिन क्या वहां लोकतंत्र की नई सुबह होगी? एक बात सनद रहनी चाहिए कि अमेरिका वियतनाम में 20 साल तक युद्ध लड़ता रहा और उसे हार की मुंह खानी पड़ी। अमेरिका वियतनाम के अलावा अफगानिस्तान में भी हार की मुंह खानी पड़ी। कहीं यह हाल ईरान में भी अमेरिका को न देखना पड़े। आप देखते रहिए संजीव अनस्क्रिप्टेड।